हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। तो हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। ये चले गए खा पी के, हम रह गए अभी खाना खाने वाले। ये कहाँ था बिछाने वाला? मैं पोछा लगा रही थी, झाड़ू पोछा। अरे कहाँ था ये? नहीं था शायद। तो मैं झाड़ू पोछा कर रही थी। तो मैं अभी, मुक्कू फ़िलहाल सो रही है और आज है सोमवार, यानी कि आप लोगों को जैसे पता है कि सावन महीना स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले तो आप सबको भी सावन महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी बस मैं अपना काम तो मैंने ख़त्म कर लिया, नहा धो मैंने सुबह ही लिया था, पर मुक्कू अभी सो रही है तो उसको उठाएंगे। उसके बाद फिर जाएंगे मंदिर। अमन हो के आ गए थे मंदिर, क्योंकि उनको फिर जाना भी था ऑफिस। तो वो हो आए थे मंदिर से, मैं और मुक्कू रह गए हैं। तो अभी मैं उसको उठाऊंगी, उसके बाद फिर जाएंगे हम लोग मंदिर। मुक्कू उठो, चलो मंदिर जाना है। जाना है मंदिर। मैं इसके साथ इसीलिए भी ज़बरदस्ती नहीं करती कि उठी सुबह सुबह, मतलब क्या यार, छोटी है अभी, है ना। और वैसे भी इसने अभी थोड़े टाइम के बाद स्कूल जाना ही है, स्टार्ट हो जाएगा इसका भी। स्कूल डाल देंगे इसको स्कूल में, फिर उस टाइम तो उठना ही पड़ेगा इसको बेचारी को टाइम से। तो अभी है थोड़ा टाइम, तो करने दो मज़े। ये वाला बच्चा ये चले गए चाय पी के। अभी मैं और मुक्कू जाने लगे मंदिर। सारे लोग सुबह सुबह होके चले गए, बस मैं और मुक्कू हैं। इतने पास मंदिर होने के बावजूद भी इतनी लेट जा रहे हैं हम लोग। बस चले अब हम लोग भी जय करके आते हैं। जब मैं मंदिर जा रही थी ना, तो जो हमारे सेकंड फ्लोर में दीदी रहते हैं ना, तो वो ये लगा रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बताया। तो वो मुझे भी कहने लगे कि आओ मैं आपको भी लगा देती हूँ। तो उन्होंने मेरे को भी लगाया और हमें बता रहे थे कि हमारे में ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है कि अगर कोई भी जैसे त्यौहार हो या शादी वगैरह भी हो, अगर आपको मंदिर वगैरह भी जाना है ना, तो आपको ये अलता बोलते हैं इसको, ये लगाना होता है पाँव पे। ये बहुत शुभ माना जाता है। तो उन्होंने फिर मेरे पाँव पे भी लगा दिया था ये। मेरे को पहले भी ऐसे बहुत अच्छा लगता है ये पाँव पे लगाना, ऐसे बहुत सुंदर सा लगता है। मैं मुक्कू के लगाया था एक दो बार, जब उसको मैंने राधा बनाया था ना जन्माष्टमी में, तो मैं लगाती थी उसको ये। पर उन्होंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा शुभ, हम लोगों में, बंगाली होते हैं ना, तो उन्होंने बताया कि बंगाली लोगों में बहुत शुभ माना जाता है ये। देखो कितने सुंदर पाँव लग रहे थे मेरे। नाना क्या लगा रहे हो? मेहंदी। हेलो अलता। अलता क्या होता है? हाँ अलता। रुको गुड़िया। इसको भी गुदगुदी आदत नहीं है ना। हाँ, लगाते टाइम गुदगुदी हो रही है। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं वही तुम्हें बताया, मैंने इसके इसलिए लगाया था। लगेगा लक्ष्मी आपका बेटी का पेड़। ये कितना सुंदर लग रहा है, वाह। ऐसी करो बेटा। हाथों पे तो नहीं है। हम लोग आ गए मंदिर से। मतलब सही कहते हैं लोग कि जितने आप ज़्यादा चीज़ें देखते हैं ना, उतने ज़्यादा वहम पड़ते हैं। अब पता नहीं ये क्या है, ये वहम है या क्या है क्या नहीं। अभी क्या हुआ कि हम लोग मंदिर गए थे, तो पंडित जी ने प्रसाद दिया, उस पर ना नाशपति भी था उसमें।
बोलते हैं ना कि नाशपाती का प्रसाद मतलब सावन के महीने में भगवान जी को ना ही चढ़ता है, ना ही वो खाना चाहिए आपको नाशपाती। तो उधर किसी ने चढ़ाया होगा तो उन्होंने दे दिया एक केला, एक सेब और नाशपाती। मैंने बोला पंडित जी की नाशपाती का प्रसाद मतलब नहीं लेते हैं। तो पंडित जी बोलने लगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना, खुद हिसाब लगाओ, पंडित जी हैं वो। अब मैंने बोला पता नहीं। इतनी देर एक और दीदी थे, 2 बंगाली दीदी, तो उन्होंने बोला कि हाँ हमारे उधर भी यही बोला जाता है कि नाशपाती का प्रसाद ना ही चढ़ता है, ना ही सावन में जो है वो खाया जाता है। तो मेरे को ऐसे हो रहा था अभी मैं कड़ी बनाने लगी थी, तो एक दीदी थे तो वो बोलने लगे कि सावन मंथ में ना कड़ी भी नहीं बनती, बैंगन कड़ी वगैरह नहीं बनती है। तो अभी मैंने मम्मा को फ़ोन करके पूछा तो मम्मा कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है, हाँ ये है कि बैंगन प्याज लहसुन वगैरह नहीं डालते हैं खाने में, बाकी चीज़ों का कोई चक्कर नहीं है, वो आप लोग खा सकते हो। तो मेरे को यही हो रहा दिमाग में, पता नहीं अब क्या करूँ या ना करूँ ये चीज़ें, क्योंकि जिससे पूछो सबके अलग अलग विचार ही है। चलो बाकी भगवान जी देख रहे हैं, सुख शांति रखें, जो भी है सब ठीक है। बाकी वो बड़े हैं सारे, उन लोगों को हम लोगों से ज़्यादा नॉलेज है, तो जैसे वो बोल रहे हैं वैसे ही हम लोगों को करना है। वैसे भी हम इस टाइम पे नाशपाती घर पे है भी नहीं है, तो चलो ठीक है, अगर नहीं खाते तो हम भी नहीं लेके आएंगे घर पे। ये मारने के लिए थोड़ी बोला, दिखाने के लिए बोला। देखो कितने सुंदरी सुंदरी पैर लग रहे हैं हमारे पर, लेकिन हम लोगों ने ना आगे धो दिए अपने फुट्टू। कह रही है फ्रेंड्स को दिखाऊंगी पापा, उसको भी पता है कि हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, यानी कि हमारी वीडियोस लोग देखते हैं, तो कह रही है कि फ्रेंड्स को ये दिखाऊंगी दवाई। हेलो फ्रेंड्स हम बोलते हैं ना, तो इसीलिए। देखो पापा का दाई, आज पापा आने वाले, आज मेरे पापा पानी पियेंगे, ए मेरी दाई पापा। बहुत अच्छे से बंद कर। क्या कह रही है कि मैंने ऐसे ऐसे करके दिखा दिया, अब इसके अंदर से भी खोल के दिखाऊंगी, इसके अंदर क्या पूरा पता है इसको। इसका पापा का दाई आधा आधा आ गई। ए देखो पापा का दाई, ए पापा आने वाले, कोई पिन लाइक करो। मैं और मुक्कू अभी उठे हैं सो के, क्योंकि लाइट ही चली गई। बाहर मौसम हो गया बारिश वाला, शायद अब तूफान चल रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको। चलो अच्छा है, यहाँ पे बारिश आ जाएगी, थोड़ा अच्छा हो जाएगा मौसम। में तो गर्मी बड़ी हो रखी है। वाह कितना अच्छा मौसम हो गया। देखो तूफान, हवा चल पड़ी है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। एक तो मेरे फ़ोन की क्लैरिटी को पता नहीं क्या बीमारी पड़ती है, कुछ भी अच्छे से कैप्चर ही नहीं हो पाता। क्या वो देखना तेरे मुंह की हालत हो रहा है। हवा चल रही है, लेकिन मैं भी शायद तो बारिश आ जाए। बारिश आ जाएगी तो अच्छी बात है, गर्मी बड़ी हो रखी है। आजा मेरे पास आजा। मेरी बिंदी फ्रेंड को दिखाओ बिंदी, कहाँ है बिंदी आपकी? उन्होंने देखी तो है पहले की। कह रही है फ्रेंड को दिखाओ मेरी बिंदी, वो जो अलता लगाया ना पाँव में वो। ये कैसा तरीका दिखाएगा? ये देखो फ्रेंड्स, मुक्कू ने पाँव में अलता लगाया है। ये देखना, ये होंठ देखना इसका, ये देखो। ये मंदिर गई थी तो वहाँ पे अगरबत्ती जला रही थी, तो वो यहाँ पे लगा ली इसने अपने। अभी लाइट तो चली गई, बस यही पंगा होता है जहाँ बारिश वगैरह आने का, कि बारिश चले हवा चले तो लाइट चली जाती है। उसके बाद फिर इन्वर्टर तो है नहीं कुछ भी, फिर घर में बैठना पड़ता है। तो इसलिए कई बार सोचते हैं कि अच्छा है ठीक है लाइट बारिश वगैरह नहीं आ रही, क्योंकि अगर बारिश नहीं आएगी तो कम से कम लाइट तो रहेगी ना। बारिश आती है तो लाइट ही बंद हो जाती है। लाइट बंद हो गई है, अब पता नहीं बारिश आएगी या नहीं आएगी, लेकिन लाइट चली गई है। मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी इनसे, मैंने बोला था मुझे रील बनानी है कोई, तो कोल्ड ड्रिंक ला के देना। पी भी दी हुई सारी। अभी मुक्कू कह रही है मुझे दे थोड़ी सी, मैंने बोला नहीं देनी है, मुझे वीडियो बनानी है, फिर मैं दूंगी तेरे बाद में। अभी मैं सोचा कि मैं पहले वीडियो बना लेती हूँ, ये ना हो कि जो ये है ये भी पी दें ये लोग, फिर मेरी रील रह जाएगी। इस रील के लिए तो मैंने स्पेशली कोल्ड ड्रिंक मंगाई, नहीं तो वैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते नहीं है। मैं तो पीती नहीं हूँ, माजा है फिर मैं वो पी लेती हूँ, लेकिन ये वाली कोल्ड ड्रिंक को तो मैं नहीं पीती। और यह है मेरी दूसरी चीज़, हम लोग कल गए थे बाहर घूमने के लिए, तो हम टमाटर भी लेके आए थे। तो अभी इन दोनों चीज़ों से बनेगी मेरी रील, और वो शायद आपको पिछले कल आज मैं अपलोड कर दूंगी।
तो शायद अब आपको दिख जाए पहले ही कि मैंने रील बनाई हुई है ऐसे कुछ करके। मैं क्या हुआ, लाइट फिर से चली गई। तो भगवान जी का शुक्र है कि मैंने अपना भगवान जी का शुक्र है कि मैंने ग्राइंड कर लिया। मैंने बनाया था आज पालक पनीर, तो मेरे को दिमाग में ये चल रहा था कि मैं पालक ग्राइंड कैसे करूँगी। इसको तो मैं कद्दूकस कर लूँगी, टमाटर को, पालक को ग्राइंड कैसे करूँगी। तो शुक्र है भगवान जी का लाइट दी। मैंने फटाफट मैंने बोला बाकी काम करने से पहले मैं ये काम निपटा लेती हूँ। तो सच्ची में जैसे ही मैंने उसको बंद करके साइड पे करी है मिक्सी को, लाइट बंद हो गई है। कपड़े मेरे रोज के रोज ही धुलने वाले हो जाते हैं सच्ची में, कसम से मेरे को बड़ी चिढ़ चढ़ती है। लोग जो मेरी वीडियो देखते होंगे सोचते होंगे कपड़े के नाम से कैसे चिढ़ती है ये, पर सच्ची में कसम से मेरे से जो मर्जी काम करा लो, चाहे जितनी मर्जी गर्मी में मेरे से रसोई में आप मेरे को खड़ा रखो, खाना बनवाओ, जो मर्जी करा लो, लेकिन कपड़े नहीं मैं धो सकती। कसम से मेरे से धुलते ही नहीं है कपड़े। मैं सुबह मतलब हाँ दोपहर 12:30 बजे तक भिगोने के लिए छोड़ती हूँ, निरमा डाल के शाम को धोती हूँ मैं। मेरे से नहीं चलता, ब्रश नहीं मेरे से लगता उस पर, मैं नहीं कर सकती, मेरे से होता नहीं है। अब मैं घर जाऊँगी ना, इस बार तो वो थापी होती है ना, जो हम में तो पंजाब में थापी बोलते हैं, वो जिससे कपड़े करते हैं, वो पहले ना बच्चे हैं ना जो उससे बैट बॉल भी खेलते थे। अब के बच्चे कहाँ, हमारा टाइम की मैं बात कर रही हूँ, हम उससे बैट बॉल भी खेलते थे। मैं वो लेके आऊँगी, नहीं तो ऐसे ब्रश तो मेरे से लगता नहीं है। बाकी वो है कि पानी गर्म ही होता है, गर्म पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पानी ऑलरेडी टैंकी का गर्म होता है, तो मैं भिगो के रख देती हूँ, अच्छे से यह कि साफ़ हो जाते हैं। लेकिन लाइट चली गई, देखो हालत बुरी हो गई है भरावा। बारिश आ नहीं रही है, बस ऐसे हवा चल रही है और लाइट बंद हो गई है। लाइट आई थी क्योंकि तूफान रुक गया था, फिर लाइट चली गई, तूफान वापस से स्टार्ट हो गया। यहाँ राजस्थान के मौसम का यही पंगा है, पता ही नहीं चलता आपको, मिनट सेकंड में मौसम चेंज हो जाता है। अभी पहले तूफान चल रहा था तो उन्होंने लाइट बंद की, थोड़ी देर शांत हो गया तूफान, अभी वापस से तेज तूफान चल पड़ा है। बारिश का कोई नामो निशान नहीं है, बस ऐसे ही गंद डालने वाला काम हो रहा है बस। आप क्या बताओगे? बोलते तो हैं कि वो इन्वर्टर ले लेते हैं, लेकिन ऐसे ही मतलब कोई फायदा नहीं है यहाँ लेने का, क्योंकि यहाँ पे लाइट ना बहुत ही कम जाती है। जैसे तूफान वगैरह हो तो ऐसे चांसेस रहते हैं पेड़ वगैरह गिरने का, तो ज़्यादा कुछ नुकसान ना हो जाए, इसीलिए वो लाइट बंद कर देते हैं जब तक ये तूफान चलता है या बारिश आती है। ऐसे तो यहाँ लाइट जाती ही नहीं है कैंपस के अंदर। तो बोल रहे थे कि ले लेते हैं इन्वर्टर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मैंने बोला कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ मेन पंगा यही है यार कि सामान इकट्ठा करने वाली बात है। फिर प्रॉब्लम तब आती है जब शिफ्टिंग करनी होती है ना, तब प्रॉब्लम आती है कितना सामान लेके कैसे जाएं आप फिर। इसलिए जितना कम सामान हो ना क्वार्टर के अंदर, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अभी बारिश आ गई है, तो मैं पहले देखूं कहाँ कहाँ की तरफ बारिश पड़ रही है। अगर अंदर वाले की साइड बारिश पड़ रही होगी तो पंगा हो जाएगा। बारिश आ गई। आपका घर खराब कर दिया बारिश ने? हाँ। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस यही होता है ना कि साथ में तूफान चल रहा था, साथ में बारिश हो रही होती है, फिर खिड़कियों से जो ना पानी फिर अंदर की तरफ आ जाता है, तो फिर वो पंगा ज्यादा हो जाता है। इसीलिए मैं सोचा मैं पहले चेक कर लूं पानी तो नहीं अंदर आ रहा कहीं। मैं तो आ गई हूँ बालकनी में, अभी यहाँ बैठ के थोड़ी देर हवा लेंगे, क्योंकि अभी जब तक ये बारिश हो रही है, तूफान चल रहा है, तब तक तो लाइट नहीं आने वाली। ये भी अभी ऑफिस से नहीं है, क्योंकि अभी हो रहे हैं 7:30 और इनका ऑफिस बंद होता है 8 बजे। अब जब तक ये बारिश नहीं रुकेगी ये भी नहीं आ पाएंगे घर, तो आज लेट हो जाएंगे ये भी। चलो कोई ना, क्या करना है, बारिश भी ज़रूरी है यार, बहुत गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा। बस मेन पंगा ये होता है कि जो लाइट बंद हो जाती है ना, फिर यहाँ पे सोना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन्वर्टर नहीं होता ना। बाकी सब ठीक है इधर। तो बस फिर आज के वीडियो में इतना ही, हम आपको मिलते हैं कल, तब तक के लिए राम राम जी, बाय बाय।